नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम लोग ग्रामीण परिवेश के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दोस्तों वीडियो में हम लोगों का जो पार्ट रहेगा ग्रामीण परिवेश का, ये हमारा पार्ट नंबर 5वां रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 पार्टों को कवर कर चुके हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले लेखपाली एग्जामिनेशन 2019 के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो केवल 15 क्लासेस रहेंगी। तो इन 15 क्लासेस को करने के बाद दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ग्रामीण परिवेश से आप लोगों के हो जाएंगे। इस वीडियोज़ में दोस्तों मैंने क्या किया हुआ कि पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब से दोस्तों हम लोग MCQ सीरीज चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो हमारा MCQs का ये पार्ट नंबर 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा होता है। तो जरीब क्या होता है दोस्तों? एक जरीब एक लाइन होती है। ठीक है, जरीब एक तरीके से डोरी होती है जिससे क्या करते हैं, मीजरिंग के काम में आती है, मेजरमेंट करने के काम में आती है। जिसमें देखिए फीता भी होता है, छल्ला होता है, गट्ठा होता है। तो कुल मिलाकर के उपयुक्त सभी मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जरीब की जो लाइन होती है उसमें पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि जरीब में फीता भी होता है, छल्ला होता है, गट्ठा भी होता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है। 1 एकड़ ज़मीन किसके बराबर होती है? देखिए जो 1 एकड़ जो ज़मीन होती है वो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आप लोगों का। 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होती है। किसके होती है? 40467 हेक्टेयर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो दोस्तों ये जो कहलाता है ये रोपड़ कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में क्या होता है, एक ही जो फसल होती है वो लंबे चौड़े एरिया में उगाई जाती है। ठीक है, एक ही फसल को उगाई जाती है बार बार। तो इसे क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो जैसे सरसों जो है वो रबी की फसल है, और रबी की फसल और खरीफ की फसल से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, रबी की फसल सर्दियों के टाइम बोई जाती है और गर्मियों के टाइम काट ली जाती है। ठीक है, मार्च के स्टार्टिंग या मिड वीक में। और जो खरीफ की फसल है वो गर्मियों में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे कि आप लोगों का मूंगफली हो गया। तो मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है। तो दोस्तों फलीदार फसल जो है वो दालें जो है वो फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आती हैं? फलीदार फसलों के अंतर्गत दालें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। याद रखें, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। देखिए जो भूक्षरण होता है, भूक्षरण का मतलब होता है मृदा अपरदन। तो उसे किस तरीके से रोका जा सकता है दोस्तों? वनों के रोपण के द्वारा ये जो भूक्षरण जो भी होता है इसे रोका जा सकता है। ठीक है, भूक्षरण होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। उससे क्या होता है, अधिक जब वर्षा होगी तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे क्या होता है कि भूक्षरण होता है, और वन रोपण के द्वारा हम लोग इसे रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। देखिए मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। मतलब पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करने से मतलब क्या होता है, मिश्रित खेती। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। देखिए 1 एकड़ में जो वर्ग गज होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 48-40 वर्ग गज। कितना होता है? 48-40 वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है। भारत में अगर गेहूं की औसतन पैदावार की बात करें तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कितना है? 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है वो भारत की औसत पैदावार है। नेक्स्ट है कि भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है। तो दूसरी ITC के द्वारा की गई एक पहल है। ITC जो कि आप लोग देखते होंगे सनफीस्ट की बिस्किट्स पे, और ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा ITC का लोगो वगैरह।
नेक्स्ट है कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार या फिर ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केसर के लिए पौधा का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो केसर के लिए जो पौधे का भाग उपयोग किया जाता है वो होता है वर्तिकाग्र। कौन सा? वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो केसर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? देखिए ललित जो किस्म है, ललित अमरूद की किस्म है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो एक ललित नाम का लड़का, उसे अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछूंगा अमरूद खाना किसे अच्छा लगता है? तो आप लोग क्या कहोगे? सर ललित को अच्छा लगता है। ललित क्या है? अमरूद की एक उत्तम किस्म है। नेक्स्ट है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर लगे होते हैं दोस्तों उसकी जो आवाज़ है वो 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो क्या होता है? साउंड पॉल्यूशन करता है वो। ठीक है, तो याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए जब प्रयोग किया जाता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। मतलब जब पानी का निकास जो है वो कम हो और स्रोत ज़्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमातन कितना होता है? देखिए धान में जो भूसी का जो अनुमातन प्रतिशत होता है वो कितना होता है? वो होता है 20%। कितना? 20% होता है धान में भूसी का। अगर आप लोग मान के चलिएगा, अगर आप लोग 10 kg जो है वो धान को साफ़ कराने ले गए, मतलब चावल निकलवाने के लिए ले गए, तो जो आप लोगों को मिलेगी भूसी, ठीक है, बाद में मतलब कि भूसी निकला हुआ जो चावल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8 kg मिलेगा। क्योंकि 20% क्या है? 20% उसमें से भूसा निकल जाता है। नेक्स्ट है कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 15 किलोग्राम। कितना होता है? 15 kg। तो याद रखेंगे चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? ये होती है 15 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? देखिए अम्लीय धरती का मतलब क्या होता है? एसिडिक सॉइल। ठीक है, एसिडिक सॉइल पे कौन सा उगाया जा सकता है नॉर्मली? तो ये जब उगाया जा सकता है तरबूज। तरबूज जो है फल अपना एसिडिक धरती मतलब अम्लीय धरती पर भी उगाया जा सकता है आसानी से। तो तरबूज हो जाएगा यहाँ पर, जो कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। नेक्स्ट है कि पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूषा रसराज जो है वो खरबूजा की उन्नत किस्म है। किसकी? खरबूजा की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? खरबूजा हो जाएगा। ठीक है, खरबूजा की उन्नत किस्म है पूषा रसराज। तो मेरे ख्याल से अगर अभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है, तो क्या है कि यह खरबूजे की। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरा फेरी किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में जो गेहूं की फसल की हेरा फेरी की जाती है वो की जाती है धान से। किससे की जाती है? धान से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की जो हेरा फेरी है किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 धान से ही हो जाएगा। ठीक है, धान से करी जाती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा थॉट है कि जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी हैं, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो हमेशा अपनी सोच बड़ी रखिए और थिंक बिग देन ओनली यू गेट बिग। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग ग्रामीण प्रवेश की PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी हमारे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो जिस पर आप लोगों को दोस्तों ये है अभी PDF केवल 30 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, वैसे इसका रेगुलर जो प्राइस है वो 49 है, पर अभी जो डिस्काउंट चल रहा है जिसकी वजह से आप लोग इसे 30 में परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप लोगों को डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि YouTube पर थोड़ी वीडियोस डिले आ रही हैं, तो उससे आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। अनअकैडमी पर ये सारे के सारे लेक्चर्स मेरे पहले से ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की लिंक दी हुई है, वहाँ पर जा करके आप लोग लेखपाली के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है हमने, उसे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा रहेगा पार्ट नंबर 6। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।